नमस्ते। मैं श्रेयस बड़ी आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मेंस में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड ये जनरल स्टडीज 4 में रखा गया है। यूपीएससी में 2013 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके पहले ये पेपर यूपीएससी में नहीं हुआ करता था। करप्शन बढ़ने लगा, अनएथिकल जो भी प्रैक्टिसेस है वो बढ़ने लगी, जो भी सिविल सर्वेंट्स है उनके बीच में। इसी के चलते आपको पहले से ट्रेन कर दिया जा रहा है कि आप एथिकली वर्क आगे जाके करने वाले हो तो आप एथिक्स क्या है इसे जान लो। आप किस तरह से केस स्टडीज करोगे, आगे जाके आप केस को किस तरह से सॉल्व करेंगे या किसी भी चीज़ पे कैसे डिसीजन लेंगे, आपके डिसीजन मेकिंग से लेके हर चीज़ में आपको ट्रेन किया जाता है थ्रू दिस सब्जेक्ट दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। यूपीएससी के ऑफिशियल जो हम कहेंगे पेज है उसमें ऑफिशियल सिलेबस जो दिया था उसमें कौन कौन से टॉपिक है वो भी हमने स्टडी किए थे। अब ये बात अलग है कि वो जो टॉपिक्स के नाम हम जब पढ़ते तो हमें ये समझ नहीं आता है कि हम इसमें से कौन कौन से और टॉपिक्स निकलेंगे। सपोज एक कोई टॉपिक है, इसमें से 2-3 अलग अलग टॉपिक्स निकलते, तो ये 2-3 जो टॉपिक निकले ये कौन कौन से हैं जिन्हें हमें स्टडी करना चाहिए, ये हमें पता करना है। सो आज के इस वीडियो में हम ये जो टॉपिक्स हमने पढ़े उसको और ज़्यादा डायमेंशंस उसके ओपन करके उसमें और कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड करके हमें पढ़ना चाहिए, ये आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए कोई रेफरेंस बुक भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे रेफरेंस बुक मार्केट में है। उसके साथ साथ आप जो टॉपिक्स है यूपीएससी में दिए हैं उसको आप गूगल सर्च करके भी आप उसे रीड कर सकते हैं, उसे स्टडी कर सकते हैं और उसी टॉपिक से अपनी जो थिंकिंग है उसे डेवलप करके आप केस स्टडीज कर सकते हैं, केस को सॉल्व कर सकते हैं, केस स्टडीज को सॉल्व कर सकते हैं। सो आंसर राइटिंग हो या केस स्टडीज हो, आपकी ये थिंकिंग डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये टॉपिक्स जो आज मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, ये टॉपिक आज ये काम करेंगे कि आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, है ना। तो आप कोई भी सोर्स यूज़ कर सकते हैं, बस याद रखिएगा कि आपको वो हर टॉपिक को कवर करना है। जैसे कि यूपीएससी में काफ़ी सारे टॉपिक दिए, उससे भी बाहर के कुछ क्वेश्चंस हमें देखने मिलते हैं, उन टॉपिक के बाहर के भी। तो वो कौन से टॉपिक है कौन से नहीं, आप जो भी मैं आज टॉपिक बताऊंगा आपको, आप कोई भी उस बुक में वो सर्च करके उसमें से आप वो टॉपिक पढ़ सकते हैं और आपकी जनरल स्टडीज़ 4 की जो प्रिपरेशन है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो आइए हम आज देख लेते हैं कि वो टॉपिक्स किस तरह से स्टडी किए जाए और वो टॉपिक्स के अंदर भी और सब टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे। सो चलिए टॉपिक्स देख लेते हैं हमें कौन कौन से पढ़ने चाहिए और ये जो टॉपिक्स है ये स्टडी करने के बाद आप स्कोर कर सकते हैं मैक्सिमम, ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं। अब एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के टॉपिक्स जो है वो यूपीएससी में और कुछ कुछ जो स्टेट्स हैं उनके पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम्स होती है उसमें भी दिए हुए हैं। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये जो टॉपिक्स है, जितने भी हमें टॉपिक्स आगे देखने वाले हैं, मिलने वाले हैं, इन टॉपिक्स को मैंने डिवाइड कर लिया है कुछ यूनिट्स में। तो इन यूनिट्स को अगर हम स्टडी करेंगे अच्छे से तो ये देखिए कैसा है कि यूपीएससी में क्या हो गया है कि जो भी टॉपिक्स दिए हैं उसको डायरेक्टली वहां पे दे दिया गया है। डायरेक्टली देने के कारण वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा है आपके माइंड में, आपके नोट्स में या आपके सिलेबस में, इसीलिए आपको वो स्टडी करना थोड़ा मुश्किल जाता है। अगर आप उसको इस तरह से कुछ यूनिट्स में बांट ले तो आप उसे इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स में मैंने इसे बांटा है और आप उसको स्टडी यूनिट वाइज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहला यूनिट आप स्टडी कर सकते हैं वो है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। सेकेंड यूनिट आप पढ़ोगे ह्यूमन वैल्यूज। थर्ड यूनिट इज वेस्टर्न मॉरल थिंकर्स को आपको पढ़ना है। इंडियन फिलोसोफर्स, ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और रिलीजन्स को आपको पढ़ना है। और आपको टेंशन नहीं लेना है, ये यूनिट के अंडर और कौन से सब टॉपिक्स आने वाले हैं ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आगे। सो सबसे पहले यूनिट देख लेते हैं, फिर इसके अंदर जो हमें सब टॉपिक स्टडी करना है उसे भी हम देखेंगे। यूनिट 4 की बात करें तो एथिकल डिलेमाज और रिजोल्यूशन, ये आपको पढ़ना है। यूनिट 5 में मैंने रखा है इमोशनल इंटेलिजेंस को। यूनिट 6 में आप पढ़ सकते हैं एप्टीट्यूड, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट्स। यूनिट 7 में प्रोबिटी इन गवर्नमेंट आपको पढ़ना है। यूनिट 8 में चैलेंजेस ऑफ करप्शन। यूनिट 9 में एटीट्यूड। यूनिट 10 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यूनिट 11 में एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग। अब ये यूनिट है, अब इस यूनिट के अंदर आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ना है ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। सो जैसे कि यूनिट वाइज टॉपिक्स हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं। तो यूनिट वाइज टॉपिक अगर हम डिटेल में देखें तो सबसे पहले यूनिट 1 की अगर बात करें तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये यूनिट 1 मैंने आपको बताया था। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो एथिक्स एंड फिलोसॉफी पढ़ना है सबसे पहले। उसके साथ साथ डायमेंशंस ऑफ एथिक्स पढ़ना है, अप्लाइड एथिक्स पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स पढ़ना है, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप आपको पढ़ना है, लॉ एंड कंसाइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, एथिक्स
मॉरल एंड लॉ, ये तीन चीजें, एथिक्स, मॉरल एंड लॉ, ये तीन चीजें भी आ गई इसमें। तो एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस में आपको इतने सब्जेक्ट, इतने टॉपिक्स कवर करना है। जैसे मैं क्या आपको बोल चुका हूँ कि ये आप किसी रेफरेंस बुक से भी कवर कर सकते हैं, या फिर और मैं यहाँ पे लिखूंगा, और यू कैन ऑल्सो गूगल दोज टॉपिक्स, है ना, आप उसको गूगल करके भी इनको स्टडी करके अपनी थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं, है ना। और भी अगर आपको तकलीफ जाती है तो फिर मैं गाइड करने के लिए आपके हुई, मेरा गाइडेंस आपके साथ है ही इन सब टॉपिक्स को लेके। ह्यूमन वैल्यूज को मैंने यूनिट 2 में रखा हुआ है। यूनिट 2 में अगर देखा गया तो यहाँ कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, है ना, ये हमें देखना है। उसके साथ साथ रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रोल ऑफ फैमिली क्या है, रोल ऑफ सोसाइटी क्या है, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या है, ये वैल्यूज देने में, ह्यूमन वैल्यूज देने में। तो आप जानते हैं कि फैमिली के भी बहुत बड़ा रोल है, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का बहुत बड़ा रोल है इन चीज़ों में, है ना। तो यही है कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यू पढ़ने के बाद आपको इन चीज़ों के रोल देखना है यूनिट 2 में। सो यूनिट 3 की बात करें तो उसमें वेस्टर्न मॉरल थिंकर्स, इंडियन फिलोसोफर्स, ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और रिलीजन्स, जिसमें हम देखेंगे सोक्रेटिस को हमें पढ़ना होता है, प्लेटो, एरिस्टोटल, एपिक्यूरियनिज्म, स्टोइसिज्म, इमैनुअल कांत, यूटिलिटेरियनिज्म, कॉन्फिस्कस, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, इमिल डर्कियम, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल, ये एक ही नाम है एक्चुअली, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल, इन्हें पढ़ना होता है। कार्ल मार्क्स, निकोलो मैकियावेली, चाणक्य, राजा राम मोहन रॉय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम, कबीर दास, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर BR अम्बेडकर, दलाई लामा, सावित्री फ्यूले, एथिकल आइडियाज ऑफ हिंदुइज्म, एथिकल आइडियाज ऑफ जैनिज्म, एथिकल आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म और एथिकल आइडियाज ऑफ सिखिज्म, ये जो है इतने हमें पढ़ने होते हैं। इसके अलावा भी कभी कभी बाकी जो आपको देखने मिलते हैं कभी कभी कहीं भी, तो उनको भी आप पढ़ते रहिए और उनकी थिंकिंग्स जो है वो भी आप कलेक्ट करते रहिए। बट जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे या जो क्वेश्चन आएंगे सबसे ज़्यादा चांसेस है वो इन्हीं से है। तो यूनिट 3 में आपको ये सब पढ़ना है। यूनिट 4 की तरफ अगर हम आते हैं तो मैंने जैसे कि कहा था एथिकल डिलेमाज एंड रिजोल्यूशन, वहाँ पे मैंने कहा था, तो इसमें आता है एथिकल डिलेमा, प्रोसेस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग, ये सब हमें यहाँ पे पढ़ना होता है ना। तो एथिकल डिलेमास क्या होता है ये कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, और प्रोसेस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग ये आपको पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 5 की तरफ अगर हम आए तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है ये हमें पढ़ना है। उसके अलावा डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस हमें पढ़ना है, डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, ये 3 चीज़ें पढ़ना है हमें। अपना यहाँ पे किस तरह से डेवलप किया जाए इमोशनल इंटेलिजेंस, ये हमें यहाँ पढ़ना होता है। यूनिट 6 की बात करें तो एप्टीट्यूड, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट्स, मैंने आपको बताया था, तो आपको इसमें पढ़ना क्या है, तो एप्टीट्यूड और एबिलिटी पढ़ना है, क्या है ये कंसेप्ट। उसके अलावा फाउंडेशन वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट्स क्या होने चाहिए, पब्लिक मॉरलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमें यहाँ पे स्टडी करने होते हैं। यूनिट 7 की बात करें तो प्रोबेटी इन गवर्नेंस, जिसमें हम देखते हैं फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबेटी, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, प्रोबेटी इन गवर्नेंस, उसके साथ साथ कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ये 2 कोड हमें पढ़ना होता है। कंडक्ट रूल्स फॉर सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या रूल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मिनिस्टर्स उनके लिए क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पढ़ना होता है, सिटीजन्स चार्टर पढ़ना होता है, वर्क कल्चर पढ़ना होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स किस तरह से किया जाए ये हमें स्टडी करना होता है। तो ये टॉपिक्स आ जाते हैं प्रोबेटी इन गवर्नेंस में। उसके बाद अगर हम आ गए तो चैलेंजेस ऑफ करप्शन हमें पढ़ना होता है। चैलेंजेस ऑफ करप्शन में अगर देखें तो करप्शन इन इंडिया में करप्शन को लेके क्या है क्या नहीं ये हमें पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है करप्शन फाइट करने के लिए, जैसे कि सीबीआई एक बॉडी है, सीबीआई को हमें पढ़ना होता है, लोकपाल है, लोकपाल को हमें पढ़ना होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, इसे हमें पढ़ना होगा। तो चैलेंजेस ऑफ करप्शन ये कुछ चीज़ें हमें पढ़ना है। इसके अलावा जो जो चीज़ें न्यूज़ में रहे उसे भी आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि एटीट्यूड एक यहाँ पे हमें सिलेबस में देखने मिलता है। तो एटीट्यूड में हमें सबसे पहले देखना है कि फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड क्या होते हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल एटीट्यूड, मॉरल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस और थ्योरी ऑफ परसुएशन, ये कुछ हमें टॉपिक इसमें कवर करना होता है जो कि है एटीट्यूड। 10th यूनिट जो है उसमें मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस रखा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आप प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब 2 टॉपिक्स आप यहाँ पे कवर करेंगे। और मैंने जैसे कि कहा कोई भी रेफरेंस बुक या गूगल से आप इन्हें कवर कर सकते हैं। यूनिट 11 की अगर बात करें तो आखिरी अगर यूनिट की बात करें तो एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग वाला है। उसमें आपको ये बता दूं कि इंटरनेशनल मॉरलिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंडिंग, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िएगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स में जो जो टॉपिक्स मिलते हैं या फिर जो जो टॉपिक न्यूज़ में रहे हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते रहिएगा और उससे अपनी जो थिंकिंग है उसे डेवलप करते रहिएगा, ताकि आप एथिक्स का जो
हम कहेंगे जो सब्जेक्ट है या फिर जो पेपर है उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें आउट ऑफ 250, है ना। तो ये आपको बहुत ही अच्छा स्कोर कराने वाला एक सब्जेक्ट है, काफ़ी आसान और काफ़ी अच्छा एक सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलाने में आपकी हेल्प करेगा। सो अब मैंने आपको वन बाय वन पूरे टॉपिक्स बता दिए जो कि आपको पढ़ने चाहिए। जैसे कि आपको वो टॉपिक्स की क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, क्लैरिटी तब तक नहीं मिल रही थी जब तक आपने सिलेबस में देखे हुए टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश की। बट आई थिंक अभी आपको जो भी मैंने टॉपिक्स बताए उसको आप रेफरेंस बुक से, कहीं भी गूगल के मटेरियल से या फिर मेरे गाइडेंस के साथ भी आप उन्हें कवर कर सकते हैं, आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। और याद रखिएगा GS4 जो ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है आपके मेंस में। 250 मार्क्स में से अगर आप अच्छा स्कोर इसमें कर लेते हैं, काफ़ी ईजी भी है इसमें एक अच्छा स्कोर करना। अपनी अच्छी थिंकिंग डेवलप कीजिए, केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करना ये समझ जाइए और आप इजीली इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक चीज बताना चाहूँ जाने के पहले कि अगले जो वीडियो मेरे आने वाले एथिक्स इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड पे, इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आंसर राइटिंग किस तरह से की जाए। आंसर राइटिंग किस तरह से की जाए, क्योंकि आंसर राइटिंग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और उसके साथ साथ अगर आप कोई ऑनलाइन क्लासेस अगर मेरे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं। सो इसी तरह हम अगले वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।